मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। अपनी बात करूँ तो मेरा भी कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। कभी पेड़ कटने का किस्सा ही ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ही ना होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यशरी। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:45 और हम कर रहे हैं लंच। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना, आइए आपको दिखाती हूँ। और आज बना है बिल्कुल सिंपल खाना, अरहर की दाल, कद्दू की सब्जी, रायता, चावल और रोटी। और बच्चों का मूड इस बात से है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि उन्हें डेली कुछ ना कुछ चटर पटर चाहिए। और आज ये सैलेड काटा है शुभ ने, और अब हम खा रहे हैं खाना। बच्चे बेचारे आज बहुत डाउन है। देखिए शाम के बज रहे हैं 6:45 और धूप देखिए, अगर मैं पूरे कर्टन्स खोल दूं ना, अच्छी खासी धूप रहती है इस रूम में और काफ़ी गर्म हो जाता है ये कमरा। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं निकली हूँ वॉक करने। ये देखिए, ये पीछे है मेरा घर, वो सामने, और ये वही रोड है जो आपको दिखाई देती है अक्सर मेरे वीडियोस में। और ये फ्लैट्स ख़त्म होने के बाद ना यहाँ पे पूरा ये जंगल एरिया है और इनमें इतने मोर रहते हैं, इनकी आवाज़ें ना हमारे घर तक सुनाई देती हैं। और सुबह के टाइम कभी आप आएँ तो रोड पे मोर घूम रहे होते हैं, जैसे वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हों। और इस रोड के ख़त्म होने के बाद रोड क्रॉस करके ये आ जाएगा मॉडर्न जेल। चंडीगढ़ का सबसे बड़ा जेल है ये। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टाफ के रहने के लिए फ्लैट्स हैं और राइट हैंड साइड पे जेल है। और इसके सामने ये सोसाइटी बनी हुई है और यहीं पे आज मैं वॉक करूँगी। और ये देखिए, ये पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। और यहाँ पे ये पार्क है और ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं सदाबहार के, इतने सारे कलर्स एक साथ मैंने पहली बार देखे। और इस पार्क में मैं कर रही हूँ वॉक। मैंने डबल मास्क लगाया हुआ है और मैंने 1 मिनट के लिए भी मास्क नहीं उतारा। ये देखिए, पार्क के अंदर बने हुए हैं वॉशरूम्स और यहाँ पे है पीने का पानी, जो कि पब्लिक प्लेस पे ज़रूर होना चाहिए। और काफ़ी बड़ा और मेंटेन्ड पार्क है ये। हालांकि 51 के बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है ये। इसके बाद ऑलमोस्ट मोहाली स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये कैक्टस का फ्लावर है, कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे ना वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ फ्लावर्स लगाए हुए हैं अलग अलग कलर्स के, जो बहुत सूदिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ तो मुझे तो इतना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ। और ये देखिए, सनसेट हो रहा है और मैं तो 5 मिनट यहीं खड़ी हो गई हूँ और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर रही हूँ। अपने घर में लॉकडाउन में बंद रह के हमने इन चीज़ों को बहुत मिस किया है और शायद इनकी इम्पोर्टेंस हमें रियलाइज हो गई है अच्छे से। और ये देखिए, ये है पीपल का पेड़ और ये शायद जटाएं हैं जो कि नीचे तक आ रही हैं। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है और कितनी ऑक्सीजन ये हमें दिन रात देता है। अब अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ ना करें तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। और ये देखिए, व्यू बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट का मैच। बहुत लोग खड़े होके इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में और कुछ करने के लिए ही नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के बिल्कुल सामने वाले पार्क में। और ये देखिए, ये आंधी आई थी और बहुत बड़ा ये पीपल का पेड़ है जो गिर गया है। पेड़ तो काफ़ी गिरे हुए थे, लेकिन इस पेड़ को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत बड़ा और शायद बहुत पुराना पेड़ रहा होगा ये देखिए, इस पार्क में ही काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं, पर
पीपल का पेड़ देख के मुझे बहुत दुख हुआ। सो फाइनली फ्रेंड्स, मच्छर बहुत हैं यहाँ पे और मैं घर के बिल्कुल सामने आके बैठी हूँ जहाँ मैं उस दिन बैठी थी। बारिश आ गई थी और मुझे घर जाना पड़ा था, बट यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े हो रहे हैं बारिश की वजह से और बैठना मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल हो पाएगा। मुझे आज भी घर ही जाना पड़ेगा। पर मैं बहुत बुरी तरह से स्वेट हो रही हूँ और काफ़ी अच्छी वॉक करी आज मैंने, बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि इलाहाबाद का था कि रेत में बॉडीज़ को दबाया हुआ था जो कि कोविड से जिनकी डेथ हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि लकड़ी ख़त्म हो गई थी, मतलब लकड़ी अवेलेबल नहीं थी और ऐसे ही दबाना पड़ा उनको। तो पता नहीं क्यों ये बात मैंने पता नहीं क्यों रिलेट कर ली या क्या हुआ पता नहीं, पर उस पेड़ को देख के जो मैंने आपको दिखाया था वॉक के दौरान जो गिरा हुआ था पीपल का पेड़, उसको देख के कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि पैदा होते के साथ और मरने तक हम पेड़ों के ऋणी हैं। हम पैदा होते हैं, हमारे हिंदुओं में मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ हवन का बहुत महत्व है। और जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके उसके हर संस्कार में हवन किया ही जाता है। कोई भी पूजा हो, शादी हो, उसमें भी चाहे बच्चा पैदा होने के बाद कोई हवन होता है। मतलब हम हर मौके पे, हर ओकेजन पे लकड़ी यूज़ करते ही करते हैं और मरते मरते भी शायद हम एक पेड़ को अपने साथ लेके जाते हैं। मतलब दाह संस्कार के लिए भी हमें लकड़ी चाहिए होती है, पेड़ चाहिए होता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में कभी ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम पेड़ों के लिए कुछ नहीं करते। शायद हम उनके बहुत बड़े कर्जदार हैं, उनमें भी जान है, लेकिन हम शायद ये रियलाइज़ नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैंने अपनी लाइफ में अभी तक शायद कोई ऐसा पौधे हम सब लगाते हैं, फूलों के, कड़ी पत्ता लगा लिया, तुलसी लगा ली, वो भी शायद उसमें भी हमारा अपना स्वार्थ ही होता है कि सुंदर लगें वो, या डेकोर के उससे लगा लेते हैं, पाम लगा लेते हैं। लेकिन पेड़ों की सेवा भाव के नज़रिए से या एक उस भावना से कि पेड़ लगाना, मतलब एक पौधे लगाना गमलों में एक अलग बात है, लेकिन एक पेड़ लगाना, शायद पीपल का, नीम का, आम का, बड़ का, गुलमोहर का एक विशाल पेड़ लगाना और उसकी सेवा करना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और शायद हमें अपनी लाइफ में अगर 60-65 एवरेज लाइफ है तो शायद हमें 60-65 पेड़ हम लगा सकते हैं अपने पूरे जीवन में। अगर हम हर साल भी एक पेड़ लगाएं तो कितना उद्धार होगा। जहाँ पे ये जंगली पेड़ पौधे लगे रहते हैं, छोटी छोटी बुशेस होती हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। जो मतलब पेड़ लगाने के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन हम कभी, हमारा ध्यान ही नहीं गया। मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी कभी ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। हालांकि बहुत लोग हैं जो नेचर लवर हैं, प्लांट लवर्स हैं, लेकिन फिर भी हमने, और शायद इस पैंडमिक ने हमें ये एक लेसन दिया है कि हम नेचर को प्रिजर्व करें, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं या जो आगे जनरेशन्स हैं हमारी, उनके लिए, और हमें शायद अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि आगे किस तरह से हम अपनी नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेचर से जुड़िए, नेचर से प्यार करिए, इस तरह के विशाल पेड़ हम लगाएं। और मुझे लगता है कि शायद ये हर इंसान की एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पेड़ हर साल हमें लगाना चाहिए। वैसे तो जितने आप लगा पाएँ उतने लगाने चाहिए, बट फिर भी एक साल में एक पेड़ लगा के अगर आप उसकी सेवा कर पाएँ तो ये भी बहुत हो जाएगा। अगर हम सब मिलके ऐसा करें तो प्लीज़, ये मेरे मन में बात आई है और आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, इसलिए मैंने शेयर किया अपने मन की बात। आई होप आपको ये बात ज़रूर अच्छी लगेगी।
पता नहीं क्यों मैं उस पेड़ को देख के थोड़ी इमोशनल हो गई, जब वो मतलब ऐसा लगा कि उसमें भी जान है और वो गिर गया है, लेकिन वो मतलब गिर के भी कितना काम आएगा। और शायद पेड़ों का ऋण हम नहीं चुका सकते, तो इसलिए हमें पेड़ लगाने हैं अब। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें।